अस्सलाम वालेकुम। टिंकू और टीना की कैंपेन में एक और प्रोग्राम में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि बच्चे हमारा ये जो कार्टून है टिंकू और टीना के साथ हिफाजत की बात, इसे एंजॉय कर रहे होंगे और वालिदैन हमारे इस टॉक शो से बहुत ही अहम और मुफीद मालूमात हासिल कर रहे होंगे। इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है टीचर्स और स्कूल्स का रोल बच्चों पे जिनसी तशद्दुद के मौजू से। इस टॉपिक पे बात करने के लिए एज़ यूजुअल हमारा जिस तरह फॉर्मेट है, हमने 2 एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। आइए मैं सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करवाती हूँ और फिर उनसे कुछ बातें करते हैं इस सिलसिले में। हमारे साथ मौजूद हैं खुजामा रिजवान, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और ख़ुसूसी तौर पे बच्चों के साथ काम करती हैं। खुजामा पहले भी हमारे प्रोग्राम में आई हैं और उन्होंने हमें अपनी एक्सपर्टीज़ दी है। खुजामा के साथ मौजूद हैं फरजाना उस्मान, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं जैक एंड जिल स्कूल रावलपिंडी में। क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो टीचर्स के बारे में है, इसीलिए ये हमें ज्वाइन कर रही हैं। खुजामा, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हमें बताएं कि जिनसी तशद्दुद और चाइल्ड अब्यूज़ के सिलसिले में स्कूल्स क्या रोल अदा करते हैं? नतानिया, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा एक ये सवाल है, क्योंकि अक्सर सारी जिम्मेदारी हम पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं कि पेरेंट्स ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी और मदर्स को ये करना चाहिए, फादर्स को ये करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा जिस तरह हमारे काम का एक्सपीरियंस भी है, तो मुझे लगता है कि हर उस इंसान को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस इशू के हवाले से जो बच्चों के साथ किसी भी तरह के इंटरेक्शन में है। पेरेंट्स के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों की ज़िंदगी में जो लोग किरदार अदा करते हैं वो टीचर्स होते हैं। वो बच्चों के रोल मॉडल्स भी होते हैं, बच्चे उनको लुकअप करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं और एक लेवल पे उनसे इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है उनकी। तो टीचर्स के साथ बच्चे अपनी पर्सनल बातें शेयर भी कर लेते हैं और चाहते हैं कि टीचर्स उनकी बात सुने, उनसे क्लोज हों। तो वहाँ पर टीचर्स का अवेयर होना ना सिर्फ ये कि बच्चों की इमोशनल हेल्थ के डिफरेंट और इश्यूज़ हैं उनके हवाले से, बल्कि इस तरह के जो थोड़े इंटेंस इश्यूज़ हैं, वायलेंस के इश्यूज़ हैं, उन पर भी आगाही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चे शेयर करना चाहें और शेयर करें टीचर से, तो वहाँ पे टीचर्स फिर अपने रिस्पॉन्स को चेक रख सकते हैं कि वो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वो bच्चों से कह सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कहनी चाहिए, बच्चों को किस तरह की सपोर्ट देनी चाहिए। तो वहाँ पे वो एक वेल अवेयर टीचर की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे टीचर्स का एक बहुत अहम किरदार बनता है। और वहाँ पे स्कूलों की जिस तरह आपने बात की है, तो स्कूल्स में जिस तरह मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, स्कूल्स बहुत एफर्ट करते हैं बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे। अलग अलग क्लासेस होती हैं, अलग अलग करिकुलम्स होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक बॉडी प्रोटेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ईजीली इन टॉपिक्स में इनकॉर्पोरेट हो सकती है, इनके अंदर जा सकती है। और कैरेक्टर बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ हम उनको ये स्किल्स भी सिखा सकते हैं जहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंटली वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं। और हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है, हम स्कूलों में इस तरह काम करते भी हैं, जिसको हम लाइफ स्किल्स एजुकेशन कहते हैं एक ब्रॉडर टर्म में। उस पर आगे चल के अगर मौका मिला तो मैं और भी आपको बताऊंगी कि उसमें हम बॉडी प्रोटेक्शन को कैसे एड्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत बहुत अहम किरदार है स्कूलों का इस इशू के हवाले से। अच्छा खुजामा, आपने हमें बताया कि ऑब्वियसली स्कूल्स और टीचर्स का अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने अपनी डिस्कशन में एक टर्म मेंशन की, लाइफ स्किल्स। तो इसका थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली डज लाइफ स्किल्स मीन, इसका क्या मुराद है? लाइफ स्किल्स जो है इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। उसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स जो टच कर सकते हैं। बेसिकली ज़िंदगी गुजारने की महारतें जिसको हम कहते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स, कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, बिहेवियर, असर्टिव एग्रेसिव बिहेवियर में बैलेंस कैसे रख सकते हैं, इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें। इनसे लेकर हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन तक आप लाइफ स्किल्स में टॉपिक्स को एड्रेस कर सकते हैं। हमारा जो लाइफ स्किल्स का करिकुलम है, हम बहुत फीलिंग बेस्ड और कॉन्फिडेंस बेस्ड और कम्युनिकेशन बेस्ड अप्रोच हमारी है। तो उसमें हमारे कुछ 8-9 सेशंस होते हैं जो हम बच्चों के साथ करते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे वो होते हैं, फीलिंग्स पे, टॉलरेंस पे, कम्युनिकेशन पे, जेंडर पे, एंड देन वी आल्सो एड्रेस बॉडी प्रोटेक्शन इन इट। ये जो टिंकू टीना की किताब भी है, इसमें जिस तरह से बॉडी प्रोटेक्शन को हमने बताया है, बहुत सिंपल अल्फाज में, एज अप्रोप्रिएट अल्फाज में, सिर्फ टचेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर एक्शन क्या लेना है, किसको बताना है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं।
تو اس طرح سے ہم فیلنگ سے شروع کر کے بچوں کو کمیونیکیشن اسکلس سکھا کے, اسرٹیو بیہیویئر اسکلس دکھا کے پھر ہم ان کو باڈی پروٹیکشن کا بتاتے ہیں, تاکہ وہ فیلنگ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اس کو اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کر سکیں, اگر وہ ٹیچر سے بات کرنا چاہتے ہیں یا پیرنٹس سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لائف اسکلس پروگرام ابھی کسی اسکولز میں آپ آفر کر رہے ہیں؟ بالکل, آنگن نے کافی کام کیا ہے اسکولس میں, گورنمنٹ اسکولس میں کام کیا ہے, ان کے ٹیچرس کو ٹرین کیا ہے اس کریکولم پہ جو ہمارا لائف اسکلس کا ہے, اور وہ پھر بچوں کے ساتھ ان سیشنز کو رن کرتی ہیں اپنے اسکولس میں, اور پھر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں پہ اس کا کتنا امپیکٹ ہے. وہ اسیسمنٹس بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو ان میں چینج بہت ویزیبل ہوتا ہے, جینڈر کے حوالے سے, ایون ٹالرنس کے حوالے سے, اور باڈی پروٹیکشن کے سیشنز میں بچے پہ بہت شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکولس کچھ ہیں, ان میں ہم نے اس لائف اسکلس کریکولم کو رن کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایسے بھی بچے جو نارمل حالات میں نہیں رہتے ہیں, سڑکوں پہ رہتے ہیں, ان کے جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہوتے ہیں, ایون ان اسکولوں ان سینٹرز میں بھی ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے. تو بچہ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ چاہے کسی بھی سرکمسٹانسز میں رہ رہا ہو, لائف اسکلز ایک ایسی چیز ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, فیلنگس, ٹالرنس, باڈی پروٹیکشن, یہ ایسی اسکلز ہیں جو آپ بچوں کو دے دیں تو وہ کسی بھی سرکمسٹانسز میں ان سے بہت بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, فرزانہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ ایک وائس پرنسپل ہیں ایک پرائیویٹ اسکول کی, اور آپ کے اسکول نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ لائف اسکلز پروگرام وغیرہ انٹروڈیوس کیا ہے اور بچوں کو باڈی پروٹیکشن کے بارے میں معلومات دی ہیں. آپ مجھے بتائیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کیسا عمل رہا یہ. شکریہ نتالیہ. اسکولوں میں عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ باڈی پروٹیکشن کی بات کی جاتی ہے, ٹیچرس کو اویئر بھی کیا جاتا ہے اس بارے میں, اور بہت زیادہ انفارمیشن دی جاتی ہے. لیکن جو آنگن کے ساتھ ہم نے لائف اسکلس کا پروگرام کیا ہے, وہ اتنی ایکسٹینسو ٹریننگ تھی ہماری کہ بہت سارے ایشوز جو ویسے پہلے کسی اور فورم پہ ایڈریس نہیں ہوئے, وہ ایڈریس کیے گئے تھے. اور اس وقت بائی دا اینڈ آف دا ورک شاپ اور ٹریننگ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ ہم کیسے اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے بچوں کے ساتھ. مشکل لگتا تھا کہ کوئی چیز ہم مس آؤٹ کر جائیں گے, اور مطلب اتنی زیادہ ٹریننگ اس پہ ہمیں دی گئی تھی, ہر ایشو کو ایڈریس کیا گیا تھا, اتنا ڈیٹیلڈ وہ ورک شاپ تھی. لیکن جب ایکچولی ہم نے بچوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو وہ سب چیزیں خود بخود فال ان ہوتی گئیں, اور وہ تب ہم نے ریئلائز کیا کہ وہ کتنی ویل ڈیزائن ورک شاپ تھی کہ ایک کے بعد ایک اس میں ایشو جو ہے وہ ڈیل خود بخود ہوتا گیا. اور وہ جو ورڈ تھا باڈی پروٹیکشن, اس میں ٹریننگ میں اس کو آخر میں لایا گیا تھا. اس سے پہلے بچوں کو مینٹلی پریپیئر کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے احساسات پہ بات کر سکیں, وہ اپنی فیلنگس پہ بات کر سکیں, وہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو پہچان سکیں, وہ دوسروں کے ساتھ رہنا اس پہ بات کر سکیں. اور بائی دیٹ ٹائم جب ہم باڈی پروٹیکشن کے ایشو پہ پہنچے تھے تو بچے اتنے کمفرٹیبل تھے اپنے فیلنگس کا اظہار کرنے پہ کہ ہمیں اس میں کوئی ان کے ساتھ ایسا اتنی پرابلم نہیں ہوئی. جس طرح سے شروع میں ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم اس ایشو کو کیسے ڈیل کریں گے اور کس طرح سے بچے کیا رسپانس اس پہ دیں گے, اور آیا بچے اس میں انٹرسٹ لیں گے یا نہیں لیں گے, وہ انٹرسٹ لیول ہم مینٹین رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے. بہت سارے ہمارے اپنے کنسرنس تھے, کیونکہ ہم جو ٹریننگ لے رہے تھے وہ ایز این ایڈلٹ لے رہے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کو بچوں کو ہم نے کیسے کنوے کرنا ہے, کس طرح سے ان تک وہ چیز پہنچانی ہے. وہ جو آبجیکٹیو ہم چاہ رہے تھے اویئرنیس کا, کہ ہم وہ بچوں کو اویئر کریں اس چیز میں, کیا وہ ہم اچیو کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. اس وقت ٹریننگ میں سب ٹیچرس کا یہ کنسرن بیسک یہی تھا کہ ہم تو ایز اے ایڈلٹ لے رہے ہیں اس کو, اور بہت سی چیزیں ہم اپنے لیول پہ پرسیو کر لیتے ہیں, لیکن جب بچوں کے ساتھ ہم کام کریں گے تو کیا ہم وہ چیزیں اچیو کر سکیں گے کہ نہیں. لیکن جب ایکچولی ہم نے یہ سیشن بچوں کے ساتھ شروع کیے تو ہم نے دیکھا کہ بچوں نے اتنا اچھا اس پہ رسپانس دیا کہ ہم خود بھی اس پہ حیران تھے کہ بچے اتنے زیادہ بچے ماشاءاللہ اس میں انہوں نے اپنی فیلنگس کا اظہار کیا, اپنی خوبی اور خامیوں کو پہچانا, اینڈ دے ور ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. سب سے اچھی بات جو ہمیں لگی ڈیورنگ دا ٹریننگ کہ دے ور ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ, کہ اگر کسی بچے میں کوئی خامی تھی تو اس گروپ میں بیٹھ کے اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہم مجھ میں یہ خامی ہے, اور اس نے گروپ میں اپنے جو باقی گروپ فیلوز تھے ان میں نے کہا کہ ہاں میں اس پہ ورک کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے اچیومنٹ جو ہمیں یہ لگی وہ یہ لگی کہ انہوں نے اپنی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے اچیومنٹ تھی کہ وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور وہ ووکل ہوئے اس پہ, اور وہ بات کرنا چاہتے تھے اس بات پہ. اور بائی دیٹ ٹائم ہم باڈی پروٹیکشن کے سیشن پہ پہنچتے, جو آخری ہمارا 8واں سیشن تھا, لاسٹ سیشن تھا امنگ 11, اس تک وہ دے ور فلی پریپیئرڈ کہ اس ایشو پہ ہمیں کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ لائف اسکل کا ہمارے اسکول میں تو بہت کامیاب رہا.
ये सेशन। जी फरजाना, आपने हमसे शेयर किया और आपने कहा कि बड़ा अच्छा सक्सेसफुली आपका ये लाइफ स्किल्स का प्रोग्राम चला है, बच्चों ने बहुत अच्छी तरह इस पर रिएक्ट किया। आप मुझे बताएं कि वालिदैन का इस सिलसिले में कैसा रद्द अमल रहा कि आप ये प्रोग्राम एक नई किस्म की चीज़ है आपके स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? एक्चुअली निताली इतना ग्रेजुअल था जी कि एज सच उनको ये फील नहीं हुआ कि मतलब ये कोई एक एलियन इशू है कि बॉडी चाइल्ड अब्यूज या बॉडी प्रोटेक्शन जो है कि दे फेल्ट द नीड फॉर इट। और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि हमारे बच्चे घरों से बाहर भी निकलते हैं, सड़कों पे भी जाते हैं, दुकानों में भी जाते हैं, और उन्होंने समझा कि इसकी ज़रूरत थी। उन्होंने ये फील किया और उन्होंने दे वर वेरी अप्रिशिएटिव कि उन्होंने कहा कि आपने हमारे बच्चों को अवेयर किया है, उनको आपने बताया है, और वो इतना ग्रेजुअली और इतने अच्छे तरीके से बच्चों ने इस चीज़ को अब्जॉर्ब किया कि वो पेरेंट्स भी उसमें काफ़ी कंफर्टेबल थे। अच्छा। मतलब इट डिडंट कम आउट एज एन इशू कि ये कोई इशू है और आपने हमारे बच्चों को क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमें अक्सर स्कूलों में ये फेयर रहता है कि पेरेंट्स की तरफ से रिएक्शन आता है, नेगेटिव रिएक्शन बिल्कुल आता है कि आप उसमें कहते हैं कि ये क्या आप हमारे बच्चों को बता रहे हैं ये क्या। लेकिन वो इतना ग्रेजुअल था कि बच्चों के ने जब घर जाके बताया कि आज हमने अपनी फीलिंग्स बताई, और फिर नेक्स्ट डे था कि हमने अपनी खूबियाँ आइडेंटिफाई की, फिर उससे अगले दिन था कि गुस्से के इजहार पे हमने बात की। वो इतना ग्रेजुअल था कि पेरेंट्स वर वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत हमें सपोर्ट भी किया इस चीज़ पे कि नहीं आप इसको कंटिन्यू करें। और अभी तक हमें पेरेंट्स, बल्कि जो अब नया ग्रुप आया है वो अभी भी हमें कह रहा है कि आप इनको कंटिन्यू करें। अच्छा, तो कोई आपको मुश्किलात नहीं फेस हुई इसमें? अच्छा फरजाना, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो लाइफ स्किल्स प्रोग्राम है इसको स्कूलों की एजुकेशन के अंदर भी इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए नताली, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम जो है स्कूल के बाद घर के बाद वो स्कूलों में स्पेंड करते हैं। तो जैसे गुज़ामा ने कहा कि वो रोल मॉडल्स भी टीचर्स को समझते हैं, उन जैसे बनना भी चाहते हैं और उनसे क्लोज भी होते हैं। कई अपने इश्यूज जो अपने वो घरों में नहीं डिस्कस करते वो आके टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसमें लाइफ स्किल के जो हैं उसमें हमारी अपनी ट्रेनिंग भी जो है एज टीचर्स वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर हम ये ट्रेनिंग हमने ना ली होती और एक बच्चा आके हमें अपनी प्रॉब्लम बताता तो शायद हम उसको सही तरह डील ना कर पाते। ठीक है, हम उसको ये हमें खुद भी ना पता होता कि अब हम इसको क्या करें, किस तरह हैंडल करें इसको। बिंगा टीचर हमारी उस तरह से ज़्यादा ट्रेनिंग उस तरह तो नहीं की जाती। ठीक है, और इश्यूज पे हम बात करते हैं, घरों के प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसको बड़ी केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद मैंने ये समझा कि जो टीचर्स जिन्होंने ये ट्रेनिंग हमारे स्कूल में ली थी दे हेल्प के उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट स्कूल के अंदर क्रिएट किया कि बच्चे देवर कंफर्टेबल के वो आके उन टीचर से बात कर सकें और उनको उसमें झिझक उस तरह से महसूस नहीं होती थी। तो उसमें मैं समझती हूँ कि ज़रूर इस तरह की ट्रेनिंग्स को जो है वो स्कूल में उनके करिकुलम में ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस माशरे का हिस्सा हैं और जो कुछ माशरे में हो रहा है उसको तो शायद हम जाके नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को प्रिपेयर तो कर सकते हैं कि वो उस चीज़ से अपने आप को बचा सके, अपने प्रोटेक्शन वो कर सकें। और उनको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसमें जिसमें बहुत अच्छा जो मैं मेंशन करूँगी ये टिंकू की जो कहानी है जी, वो बहुत अच्छा एक उनके लिए रोल मॉडल आप कह लें, या कि वो स्टोरी को पढ़ के दे न्यू के हमने क्या करना है। ठीक है, वो उनको वो अभी भी उन बच्चों के वो जो है ना कैरेक्टर्स हैं टीना और टिंकू के स्कूल में बच्चे डिस्कस करते हैं कि वो टीना ने जैसे किया था, टिंकू ने जैसे किया था वैसे हमने करना है। तो वो ज़रूर होना चाहिए, मैं समझती हूँ। राइट। व्यूअर्स, हमने जिस तरह देखा इस प्रोग्राम में हमने बात की कि टीचर्स और स्कूल्स जो है वो बच्चों की बॉडी प्रोटेक्शन और हिफाजत के सिलसिले में क्या रोल अदा करते हैं, और हमने देखा कि आम तौर पे हम सारी ज़िम्मेदारी जो है हम वालिदैन को देते हैं। तो सिर्फ ज़ाहिर है वालिदैन का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन वालिदैन के साथ साथ स्कूल्स और असातिज़ा का भी एक बहुत अहम रोल है, और इस प्रोग्राम ने हमने उस चीज़ को हाईलाइट किया और हमारे माहिरीन ने इस बारे में हमसे बात की कि बच्चों को किस तरह एम्पावर किया जाता है स्कूल्स में लाइफ स्किल्स टीच करके। तो मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी दैट दे जॉइंड अस, एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपने प्रोग्राम एंजॉय किया होगा।
آپ نے کوئی ہمیں فیڈ بیک دینی ہو, کوئی مٹیریلز ریکویسٹ کرنے ہو, کسی اور طرح کا کامنٹ دینا ہو, تو آپ ہمیں پلیز کانٹیکٹ کیجئے. ہماری ساری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پہ اس وقت موجود ہوں گی. ٹل دا نیکسٹ پروگرام, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.